नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम इस वीडियो में क्रिया का दूसरा पार्ट जो समापिका और असमापिका क्रिया के नाम से जानी जाती है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मैं बता दूं, समापिका क्रिया को अंग्रेजी में फाइनाइट वर्ब और असमापिका क्रिया को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया तो नॉर्मली सकर्मक और अकर्मक होती है, लेकिन क्रिया के और दो भेद होते हैं जिसे हम लोग समापिका और असमापिका क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया को अंग्रेजी में सिंपल फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जबकि असमापिका क्रिया को अंग्रेजी में नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। और असमापिका क्रिया के पुनः भेद होते हैं तीन: रचना के आधार पर, शब्द भेद के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये जानने का प्रयास करेंगे इस स्लाइड में कि समापिका क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। ये प्रायः वाक्य के अंत में रहती हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ रही है ये फाइनाइट वर्ब है, समापिका क्रिया है और ये वाक्य को समाप्त करती है। अर्थात कोई भी क्रिया जो वाक्य को समाप्त करती है, पूर्ण रूप प्रदान करती है, वही समापिका क्रिया कहलाती है। फाइनाइट वर्ब कहते हैं उसे। मोहन पार्क में दौड़ता है, वाक्य समाप्त हो गया। विनोद रात को दूध अवश्य पीता है। ठीक है, पीता है, ये फाइनाइट वर्ब समापिका क्रिया हो गई। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। बड़ों के कहने पर चला करो, फाइनाइट वर्ब समापिका क्रिया। मैं सोकर उठा हूँ, जी मैं उठा हूँ, समापिका क्रिया। कभी कभी हम लोग किसी रचना में, खास करके किसी कहानी में, उपन्यास में या बातचीत के दौरान, या जब हम लोग अपनी मनोस्थिति को व्यक्त करते हैं, उस कंडीशन पर समापिका क्रिया का स्थान हम लोग थोड़ा इधर उधर कर देते हैं। जैसे कहाँ जाता है तू, तो ये जो जाता है ये मध्य में आ गया है। हालांकि व्याकरणिक दृष्टि से ये सही नहीं बैठता, लेकिन इससे अर्थ की पुष्टि हो जाती है, इसीलिए हम लोग इसे भी सही मान लेते हैं। कहाँ जाऊंगा मैं, ठीक है, ये देखिए जाऊंगा वाक्य के मध्य में आ गया है। लेकिन मैक्सिमम टाइम, और अगर हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, समापिका क्रिया हिंदी वाक्य संरचना के अनुसार अंतिम में ही आता है। अब हम लोग देखते हैं असमापिका क्रियाएं किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, असमापिका क्रियाएं उन्हें कहते हैं जो वाक्य की समाप्ति नहीं करती बल्कि अन्यत्र प्रयुक्त होती हैं। असमापिका क्रिया वाक्य की समाप्ति नहीं करती बल्कि इधर उधर यूज होती है। इन्हें क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। अब ये कृदंती रूप क्या है? कृदंती रूप कहने का मतलब है क्रिया का मूल रूप। ठीक है, जैसे ये जो पढ़ है ये क्रिया का मूल रूप है। ठीक है, और इसी में जब हम लोग कुछ और जोड़ देते हैं, जैसे पढ़कर, तो ये क्रिया का कृदंती रूप कहलाता है। ठीक है, इसे क्रिया का कृदंती रूप भी कहते हैं। जैसे सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, तो देखिए बहता, ये क्या है? बह जो है वो कृत प्रत्यय या क्रिया का मूल रूप है, और उसमें हम लोग ता लगा दिए, तो ये हो गया कृदंत। ठीक है, कमल अच्छा लग रहा है, तो आप बोलेंगे सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है। हम लोग अगर इसमें केवल सामने बहता हुआ तक ही पढ़ें तो वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही है, लग रहा है कि वाक्य अधूरा है, लेकिन ये क्रिया आ गया है, तो ये क्रिया वाक्य की समाप्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे असमापिका क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मेज पर पड़े कलम को उठा लाओ, तो मेज पर पड़े, अगर हम लोग केवल इतना बोलेंगे तो डेफिनेटली लगेगा कि वाक्य अधूरा है, आगे कुछ कहा जाना चाहिए। पड़े क्रिया है लेकिन ये वाक्य की समाप्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए तो इसे असमापिका क्रिया कहते हैं। को उठा लाओ, तो देखिए उठा लाओ ये वाक्य की समाप्ति कर रहा है, तो ये समापिका क्रिया है। मैं गुरु जी से मिलकर अभी लौटा हूँ, देखिए मिलकर, कृदंती रूप, मिलकर अभी लौटा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा असमापिका क्रिया। अब हम लोग आ जाते हैं असमापिका के भेद, मतलब असमापिका क्रिया के कितने भेद है। देखिए, रचना की दृष्टि से, शब्द भेद की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से, तो असमापिका क्रिया के कुल 3 भेद होते हैं, और ये तीनों भेद लगभग लगभग सेम ही हैं, लेकिन रूप और रचना के आधार पर इसके 3 भेद कर दिए गए हैं। अभी हम लोग पढ़ने के दौरान इसे जान जाएंगे। रचना के आधार पर हम लोग देख रहे हैं तो अपूर्ण कृदंत, पूर्ण कृदंत, क्रियार्थक कृदंत और पूर्णकालिक कृदंत। देखिए,
अपूर्ण कृदंत, सबसे पहले हम लोग अपूर्ण कृदंत पर आ जाते हैं। अपूर्ण कृदंत में हमेशा याद रखिएगा ता ते ती का प्रयोग होगा। ये पूरा नहीं है, ये अधूरा है। जैसे खिलता फूल, फूल पूरा खिला नहीं है, इसीलिए तो इसे अपूर्ण कहा जा रहा है। उड़ते पंछी, पंछी अभी पूरे उड़े नहीं हैं, उड़ ही रहे हैं। बहती नदी, नदी बह ही रही है, इसीलिए इसे अपूर्ण कृदंत कहते हैं। और ये खिलता फूल, यहाँ लिख दीजिए आप, सुंदर लगता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा असमापिका क्रिया। इसका भेद क्या होगा? इसका भेद हो जाएगा कि ये अपूर्ण कृदंत है। उड़ते पंछी सुंदर दिखते हैं, बहती नदी सुंदर दिखती है। तो इस तरीके से ये हो गया अपूर्ण कृदंत असमापिका क्रिया का। अब आ जाते हैं हम लोग अपूर्ण कृदंत के मूल रूप पर। पूर्ण कृदंत, अपूर्ण था अब पूर्ण आ गया। जैसे देखिए इसमें हम लोग आ, ई और ए का प्रयोग करते हैं। जैसे बैठा सिंह, पूर्ण, वो बैठा हुआ है, बैठा सिंह। देखिए ई, ये दीर्घ ई है, याद रखिएगा। बैठी शेरनी, पूर्ण कृदंत। ए, बैठे बंदर, ये पूर्ण कृदंत है। असमापिका क्रिया का भेद है पूर्ण कृदंत, ये उसका रूप है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्रियार्थक कृदंत पर। क्रियार्थक कृदंत क्या है? देखिए कृदंत, उसके बाद ना, नी या ने का रूप संयुक्त होता है। क्रियार्थक कृदंत, जैसे पढ़ना है, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्रियार्थक कृदंत है। पढ़नी है, देखिए नी आ गया। पढ़ने हैं, पढ़ने के लिए मैंने ये पुस्तक खरीदी है। तो इस तरीके से ये पढ़ना, पढ़ने, पढ़नी, ये असमापिका क्रिया है और ये क्रियार्थक, रचना के आधार पर ये असमापिका क्रिया का क्रियार्थक कृदंत है। तो इस तरीके के वाक्यों को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि क्रियार्थक अर्थात ये संज्ञा की भूमिका निभा रहा है। और अब हम लोग आ जाते हैं पूर्वकालिक कृदंत पर। रचना के आधार पर ये चौथा भेद है, पूर्वकालिक कृदंत। इसमें क्या होता है, हम लोग एक क्रिया कर लेते हैं और उसमें कर जोड़ देते हैं। जैसे क्रिया धन कर, पढ़कर मैं खाना खाने चला गया, तो ये पढ़कर हो जाएगा पूर्वकालिक कृदंत। खड़े होकर हमें नेशनल एंथम गाना चाहिए, खड़े होकर, देखिए खड़े होकर, जाग कर। तो इस तरीके के असमापिका क्रियाओं को हम लोग पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं और ये रचना के आधार पर तय किए जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगला, जिसे हम लोग कहते हैं शब्द के आधार पर हम लोग कैसे असमापिका क्रियाओं का भेद करते हैं। ठीक वही है, सेम, केवल रूप और रचना बदल रहा है। जैसे संज्ञा, या संज्ञा देखिए, जैसे हम लोगों ने ना, ने, नी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर वो संज्ञा का रूप लेता था क्रियार्थक। तो यहाँ पर क्या हो गया, शब्द भेद की दृष्टि से कृदंती शब्द या तो संज्ञा होते हैं या विशेषण या क्रिया विशेषण। असमापिका क्रिया होती है मुख्यतः वो तीन ही भूमिका निभाती है, या तो वह संज्ञा होगी या विशेषण या क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ना, ने, नी जो है वो यहाँ पर संज्ञा का काम करता है। जैसे पार्क में दौड़ना, टहलना, कूदना मेरा नित्य कर्म है। मेरा नित्य कर्म क्या है? दौड़ना या टहलना या कूदना। ना आ गया है, ठीक है, ये कृदंती रूप है, कूद प्लस ना, कूदना, तो ये संज्ञा का काम कर रहा है। मैंने बहुत पढ़ने का निश्चय किया है, अर्थात मैं बहुत पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ। मैंने क्या निश्चय किया है? बहुत पढ़ने का। तो ये क्या कर रहा है? संज्ञा की भूमिका निभा रहा है। और ये जो असमापिका क्रिया है वो कहलाएगी संज्ञा। और अगर आप लोग पदबंध पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, या अगर आप लोगों से पदबंध से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, तो याद रखना असमापिका क्रिया जो होती है वो तीन भूमिका निभाएगी, या तो संज्ञा की, या विशेषण की, या क्रिया विशेषण की। लेकिन हाँ, वो कृदंती रूप ही रहेगा। कृदंती रूप रहेगा मतलब वो क्रिया के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा रहेगा, चाहे कर, चाहे वाला, चाहे ना, ने, नी इत्यादि। संज्ञा तो हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं विशेषण पर। ये देखिए विशेषण, विशेषण में ता, ती, ते, याद कीजिए हम लोगों ने बहता हुआ जल अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, वो विशेषण की भूमिका निभा रहा था। जैसे देखिए चलती गाड़ी पर न चढ़े, कैसी गाड़ी पर न चढ़े? चलती गाड़ी। गाड़ी कैसी है? चल रही है, चलती गाड़ी। ठीक है, बहता पानी कभी खराब नहीं होता। कैसा पानी कभी खराब नहीं होता? बहता पानी। तो विशेषण का तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कैसा लगाने से हम लोगों को विशेषण का पता चलता है। खिलते फूलों को ना तोड़ो, कैसे फूलों को ना तोड़े?
खिलते फूलों को, तो देखिए ये जो खिलते हैं वो क्या हो गया, ये विशेषण की भूमिका निभा रहा है। और अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ये कहलाएगी असमापिका क्रिया, क्योंकि वाक्य तो यहाँ समाप्त हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ये असमापिका क्रिया है। और इसमें ता ते ती के प्रयोग से हम लोग जान पाते हैं कि ये विशेषण का रूप धारण कर रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं पुनः अगले स्लाइड पर। इसमें आ, ई और ए का भी योग किया जाता है। जैसे मरा हुआ शेर भी खतरनाक मालूम होता है। कैसा शेर खतरनाक मालूम होता है? मरा हुआ। देख रहे, आ गया ना, मरा हुआ। अभी ई देखिए, खिली हुई कलियां बहुत अच्छी लगती। कैसी कलियां? खिली हुई। ये देखिए, खिली हुई, खिली हुई, मरा हुआ। अच्छा, गिरे हुए पत्तों पर चलने में एक अलग आवाज आती है। गिरे हुए पत्ते, ठीक है, या सूखे हुए पत्ते। तो यहाँ गिरे हुए पत्ते, गिरे ए हुए ए, पत्तों पर चलने में एक अलग आवाज आती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ता ते ती या आ ई ए के प्रयोग से क्रियाओं में जब इसका संयोग कर देते हैं और उसे असमापिका क्रिया का रूप देते हैं तो ये विशेषण का कार्य या एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्रिया विशेषण पर, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। और ये देखिए इसका प्रयोग कैसे हो रहा है। ते ही, ते, कर, ए। देखिए, बंदर गिरते ही मर गया। कैसे मर गया? गिरते ही। मर गया के साथ हम लोग अर्थात वर्ब के साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये कहलाएगा क्रिया विशेषण। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। कैसे सो गया? पढ़ते पढ़ते। देखिए ते आ रहा है। मैं खाना खाकर जाऊंगा। मैं कब जाऊंगा? खाना खाकर। तो ये खाकर जो है वो क्रिया विशेषण है। ए, मैं बैठे बैठे थक गया हूं। कैसे थक गया? बैठे बैठे। तो यहाँ बैठे बैठे से वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही, खाकर से वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही, पढ़ते पढ़ते और गिरते ही से भी वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही है, लेकिन ये क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हो रहा है और ये क्रिया विशेषण का रूप धारण कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके अंतिम रूप पर आते हैं, जिसे हम लोग प्रयोग की दृष्टि से असमापिका क्रिया के रूप पर हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोनों शामिल है। कैसे? देखिए, क्रियार्थक हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये संज्ञा का रूप धारण करता है। इसमें ना, ने, नी का प्रयोग होता है। जैसे हमें नित्य टहलना चाहिए। क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए। ये संज्ञा का रूप। छात्रों के लिए पढ़ना ही एकमात्र कार्य नहीं है। पढ़ना अर्थात रीडिंग एकमात्र कार्य नहीं है। तो हम लोगों ने इस पहले 2 में भी पढ़ा कि ना जब प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्रियार्थक, कृदंत या संज्ञा के रूप में कार्य करता है और वो कहलाती है असमापिका क्रिया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आते हैं कर्तृवाचक में। कर्तृवाचक क्या है? करने वाला। जैसे इसे इस कृदंत से कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। कैसे? जैसे धातु प्लस ने प्लस वाला, वाली या वाले का संयुक्त होता है। कैसे? देखिए, भागने वाला, भागने वाला। ठीक है। कहने वाले से पूछो तो कहने का काम जो कर रहा है कहने वाले, ये कर्तृवाचक हो गया। इसे हम लोग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। कर्तृवाचक, सब्जेक्ट। चिल्लाने वालों को मना करो। किसे मना करना है? चिल्लाने वालों को। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम लोगों ने धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप के साथ ने को जोड़ा और उसके बाद वाला, वाले या वाली को जोड़ दिया और उससे कोई अगर शब्द बना तो वो कहलाता है कर्तृवाचक कृदंत। और ये भी असमापिका क्रिया का ही एक रूप है। तो आज के बाद अगर आपने चिल्लाने वालों, कहने वालों, भागने वालों, सुनने वालों आदि शब्द सुना तो समझ जाइएगा कि ये असमापिका क्रिया है, लेकिन असमापिका क्रिया का ये कर्तृवाचक कृदंत रूप है। अब हम लोग आ जाते हैं वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक जो हमें वर्तमान या प्रेजेंट के बारे में बोध कराता है। ये वर्तमान में हो रही किसी क्रियात्मक विशेषता का ही ज्ञान कराते हैं। ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। जैसे उगता हुआ सूर्य, मतलब ये जो सूर्य है वो उग रहा है, प्रेजेंट टेंस में है, सुंदर दिखता है, तो उगता हुआ सूर्य ये विशेषण का काम करता है। गंगा का बहता हुआ जल कितना मनोरम है। गंगा का बहता हुआ जल मतलब वो बह रहा है, वर्तमान की किसी घटना या क्रिया के बारे में सूचना दे रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे वर्तमान कालिक कृदंत रूप, असमापिका क्रिया का एक रूप। उसी प्रकार भूतकालिक देख लेते हैं। भूतकालिक अर्थात पास्ट के किसी क्रिया के बारे में हम लोगों को बता रहा है। ये भी विशेषण का ही काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन ये भूतकाल में ही संपन्न हुआ होगा। कैसे? देखिए, पका हुआ फल,
तो ये अभी नहीं पका है, ये पक चुका है, इसीलिए कहा जाता है पका हुआ फल। रुका हुआ ट्रक आगे बढ़े तो जाम खुले, मतलब एक ट्रक रुकी हुई है, अभी नहीं रुकी हुई है, पहले से रुकी हुई है, इसीलिए जाम लग गया है। तो रुका हुआ ट्रक आगे बढ़े तो जाम खुले। तो ये जो रुका हुआ है वो है तो एक प्रकार की क्रिया, लेकिन ये यहाँ असमापिका क्रिया का काम कर रही है, और इसे हम लोग व्याकरणिक दृष्टि से कहेंगे भूतकालिक कृदंत। ठीक उसी प्रकार तात्कालिक, एकदम तुरंत, एक्शन एकदम तुरंत हुई है। इन कृदंतों की समाप्ति पर तुरंत मुख्य क्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे इनका रूप क्या है, इनका जो सांचा है वो है धातु प्लस ते ही, ठीक है, निर्मित होता है। जैसे आते ही, कहते ही, वे आते ही कहने लगे, मतलब जैसे ही पहुंचे वो तात्कालिक तुरंत एकदम तुरंत ही कहने लगे। वे आते ही कहने लगे, जैसे ही आए वो कहने लगे। असमापिका क्रिया का कौन सा रूप है, तात्कालिक कृदंत। पत्र पढ़ते ही उनका दिल बैठ गया, ठीक है, जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा वैसे ही उनका दिल बैठ गया, ठीक है। तो ये है तात्कालिक कृदंत, एकदम आपको याद रखना है। और आप इस वीडियो को एक बार या दो बार देख लीजिए, समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद आपको समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया में कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यह है तात्कालिक कृदंत, और अंतिम वाला जो एक हम लोग देख पा रहे हैं यह है पूर्वकालिक कृदंत। पूर्वकालिक कृदंत वो होता है जिसमें मुख्य क्रिया से पूर्व की गई क्रिया का बोध पूर्वकालिक कृदंत क्रिया से होता है। अर्थात एक क्रिया की गई, उसके बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है तो उसे ही हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है, धातु में कर जोड़ा जाता है। मैं हर बार बता रहा हूँ, पुनः एक बार बता रहा हूँ, धातु अर्थात क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़, ठीक है, तो पढ़ाई, पढ़ूंगा, पढ़ेगा, पढ़ा, पढ़ूं, ये सब में पढ़ कॉमन है ना, तो यही क्रिया का धातु रूप है, ठीक है। तो इसमें कर युक्त हो जाता है, धातु प्लस कर से होता है। जैसे सोकर, पढ़कर, लिखकर आदि। मोहन नहा कर मंदिर गया, तो उसने पहले नहाया, पूर्वकालिक क्रिया की, उसके बाद मंदिर गया, तो नहा कर हो गया पूर्वकालिक कृदंत, असमापिका क्रिया का एक रूप, ठीक है। वह खाना खाकर सो गया, पहले उसने एक पूर्वकालिक क्रिया की, खाकर, उसके बाद सो गया। तो दो क्रिया होती है, पहली क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया और ये कहलाएगा असमापिका क्रिया। अगर हम लोग कहेंगे वह खाना खाकर, तो वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि असमापिका क्रिया तो वाक्य पूरी करती नहीं है, वो अन्यत्र प्रयुक्त होती है, और या तो विशेषण का काम करती है, या संज्ञा का काम करती है, या क्रिया विशेषण का काम करती है। यहाँ ऐसे ही क्रिया विशेषण का काम कर रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने असमापिका क्रिया और समापिका क्रिया के सभी रूपों पर अध्ययन किया। इसके प्रयोग के आधार पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, शब्द के आधार पर भी हम लोगों ने असमापिका क्रिया का डिस्कशन किया, और रचना के आधार पर भी डिस्कशन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और समापिका क्रिया और असमापिका क्रिया के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।